इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, लिवरेज, लॉट साइज़, स्प्रेड और पिप्स की आसान ज़ुबान में मुकम्मल वजाहत। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि बेहतरीन ब्रोकर के इंतखाब के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग ट्रेडिंग फ्लो। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान असद। हमारे साथ रहिएगा। फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस होता है। फॉरेक्स मार्केट में मुख्तलिफ करेंसीज, कमोडिटीज़ और मेटल वगैरह को कम रेट पर ख़रीद कर लिया जाता है और ज़्यादा रेट पर फ़रोख्त करके मुनाफा कमाया जाता है, या फिर मुख्तलिफ करेंसीज, कमोडिटीज़ और मेटल वगैरह को ज़्यादा रेट पर पहले फ़रोख्त कर दिया जाता है और बाद में रेट कम होने पर ख़रीद करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। फॉरेक्स मार्केट में मुख्तलिफ करेंसीज, कमोडिटीज़ और मेटल वगैरह के लाइव रेट्स मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट्स के ज़रिए इंटरनेट पर देखे जा सकते हैं। मेटा ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स हैं। ट्रेडिंग आम तौर पर मखसूस मिकदार में की जाती है जिसे लॉट कहते हैं। लॉट एक इकाई है। लॉट से मुराद किसी एसेट की मिकदार है जो ख़रीदी या बेची जाती है। फ़र्ज़ करें आप फॉरेक्स मार्केट से कोई करेंसी ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप कितनी करेंसी ख़रीदना चाहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक स्टैंडर्ड लॉट बेस करेंसी के 1 लाख यूनिट्स के बराबर होती है जिसे 1.0 से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि एक मिनी लॉट बेस करेंसी के 10,000 यूनिट्स के बराबर होती है जिसे 0.10 से ज़ाहिर किया जाता है, और एक माइक्रो लॉट बेस करेंसी के 1000 यूनिट्स की नुमाइंदगी करता है। 0.01 एक माइक्रो लॉट कहलाती है। ज़्यादा यूनिट्स या बड़ी लॉट में ट्रेड करने का मतलब ये है कि रेट के कम या ज़्यादा होने से नफ़ा या नुकसान ज़्यादा होगा, जबकि कम यूनिट्स या छोटी लॉट में ट्रेड करने का मतलब ये है कि रेट के कम या ज़्यादा होने से नफ़ा या नुकसान कम होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट साइज़ का तयन आपके अकाउंट में मौजूद बैलेंस और रिस्क पर इन्हिसार करता है कि आप अपने अकाउंट में मौजूद बैलेंस के कितने % का रिस्क लेते हैं। और एक्सपर्ट ट्रेडर्स के मुताबिक रिस्क रेशो कैपिटल के 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप $1000 से ट्रेड करते हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आप हर ऑर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा $20 तक का रिस्क ले सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में नफ़ा और नुकसान के लिए 1.3 से 1.4 तक की रेशो मुनासिब रेशो समझी जाती है। इसका मतलब ये है कि हर 3 या $4 के मुनाफे के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा $1 तक का रिस्क ले सकते हैं। लिवरेज। फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट में $1000 है और आप कोई भी करेंसी ख़रीदते हैं। आपको करेंसी के एक्सचेंज रेट में बहुत मामूली सी तब्दीली देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है लेकिन आपका नफ़ा या नुकसान बहुत कम होगा बनिस्बत आपकी इन्वेस्टमेंट के। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिवरेज एक कर्ज़ की तरह है जो कि ब्रोकर ट्रेडर को देता है ताकि ट्रेडर के पास ट्रेडिंग के लिए उससे ज़्यादा सरमाया हो जो कि ट्रेडर ने अपने अकाउंट में जमा करवाया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिवरेज का तस्वुर बहुत आम है। ब्रोकर से रकम उधार लेकर ट्रेडर करेंसी में बड़ी पोजीशनों की तजारत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ब्रोकर से 1:10 का लिवरेज लिया है तो इसका मतलब है कि आप अपने अकाउंट में मौजूद हर $1 अकाउंट बैलेंस से $10 तक की ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने ब्रोकर से 1.50 का लिवरेज लिया है तो इसका मतलब है आप अपने अकाउंट में मौजूद हर $1 अकाउंट बैलेंस से $50 तक की ट्रेड कर सकते हैं। और 1:100 लिवरेज का मतलब है कि आप अपने अकाउंट में मौजूद हर $1 अकाउंट बैलेंस से $100 तक की ट्रेड कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में $1000 अकाउंट बैलेंस के साथ अगर आप 1.10 का लिवरेज लेते हैं तो आप $10,000 तक की ट्रेड कर सकते हैं। 1.50 के लिवरेज के साथ $50,000 तक की और 1:100 के लिवरेज के साथ $1,00,000 तक की ट्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड ब्रोकर के मुनाफे या कमीशन को कहते हैं जो कि ट्रेडर की जानिब से असासों की खरीदो फरोख्त का आगाज़ और इंतज़ाम करता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको चार्ट पर हर एसेट के लिए 2 मुख्तलिफ कीमतें देखने को मिलेंगी।
قیمت خرید جس ریٹ پر آپ ایسڈ خرید سکتے ہیں، اور دوسری قیمت فروخت جس ریٹ پر آپ ایسڈ فروخت کر سکتے ہیں۔ قیمت خرید اور قیمت فروخت کے فرق کو سپریڈ کہا جاتا ہے، جو کہ پپس میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ پپس فارکس مارکیٹ میں پرائس موومنٹ کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والی اکائی ہے۔ فارکس مارکیٹ میں مختلف کرنسیز، کموڈیٹیز اور میٹل وغیرہ کے ریٹس میں تبدیلی کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے یونٹ کو پپ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یورو USD کا ریٹ 1.1016 سے بڑھ کر 1.1017 ہو جاتا ہے، جس کا فرق 0.0001 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورو USD کا ریٹ 1 پپ بڑھ گیا۔ اور گولڈ کی مثال میں اگر گولڈ کی قیمت 1990.50 سے بڑھ کر 1990.60 ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ کے ریٹ میں 1 پپ کا اضافہ ہو گیا۔ فارکس مارکیٹ میں نفع یا نقصان پپس میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور پپ کی ویلیو لاٹ سائز کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ اسٹینڈرڈ لاٹ مینٹین کرتے ہیں اور مارکیٹ آپ کی فیور میں جاتی ہے، تو ہر پپ پر آپ کو $10 کا پروفٹ ہوگا۔ منی لاٹ مینٹین کرنے سے ہر پپ پر $1 کا، جبکہ مائکرو لاٹ میں ہر پپ پر 10 سینٹ کا پروفٹ ہوگا۔ فارکس مارکیٹ میں انویسٹمنٹ عام طور پر بروکر کے ذریعے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کیا جاتا ہے، اور پھر بروکر کو مطلوبہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کر کے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کے بعد اکاؤنٹ میں پیمنٹ جمع کرا کے ٹریڈنگ شروع کی جا سکتی ہے۔ بروکر کا فائنینشیل اتھارٹیز سے لائسنس یافتہ ہونا ٹریڈر کے قانونی اور مالی تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ اس طرح کے لائسنس مختلف مالیاتی حکام کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں، جو بروکر کی کارروائیوں کی درستگی کی تصدیق کرتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں، اور ایک بروکر کو لائسنس جاری کرنے کے بعد اس کی سرگرمیوں کو منظم کرتے ہیں۔ بروکریج فرموں میں جن کے پاس مناسب لائسنس نہیں ہوتے، ٹریڈرز کے پاس ایسے بروکرز کے ساتھ کام کرنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لائسنس کے علاوہ بروکر کے انتخاب میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سپریڈ یعنی بروکر آپ سے ہر آرڈر پر کتنا کمیشن چارج کرے گا، کم سے کم ڈپازٹ کتنا ہوگا، پیمنٹ جمع کرانے اور نکلوانے کے میتھڈز، اور بروکرز کی طرف سے فراہم کی جانے والی سروسز کے بارے میں بھی لازمی اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گراف انالیسس کیسے کیا جاتا ہے، اور کس طرح ہم گراف کو دیکھ کر کسی بھی ایسڈ کے ریٹ کے کم یا زیادہ ہونے کے بارے میں صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔